सौभाग्य की एक बात यह कि दुनिया पर सबसे बड़े खतरे की घंटी फिर बज गई है। सबकी नजरें इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर बनी हुई थी और ट्रंप अपने ही गुणा भाग में लगे हुए थे कि पुतिन ने वो कर दिया कि सबकी सांसें थमी हुई हैं। तो ऐसा क्या हुआ है यूरोप में और क्या किया है रूस ने, यह सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर एक्शन शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पता है किसको कहते हैं? वो जानने के लिए पूरी खबर और खबर के पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। दुनिया के एक कोने में तनाव की लहरें दौड़ने लगी हैं और यह मत समझिएगा कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया का इससे लेना देना है। रूस से बिल्कुल लगा हुआ एक देश है बेलारूस, तो आप जानते होंगे पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस से कई देश अलग हो गए थे, उनमें बेलारूस भी था। बेलारूस के एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पोलैंड है और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन, यानी पोलैंड और रूस के बीच में बेलारूस पड़ता है और पोलैंड है नेटो के साथ, मतलब अमेरिका के साथ। अमेरिका के ही साथियों का संगठन है नेटो और नेटो के सारे देश मिलकर युद्ध लड़ते हैं, मतलब किसी भी देश पर हमला हो तो सारे एक साथ लड़ने आ जाएंगे, ये इस तरह का संगठन। तो एक तरह से मान लीजिए कि पोलैंड में अमेरिका बैठा है अपनी सेना लेकर और बेलारूस है तो अलग देश, लेकिन वो पूरी तरह से रूस के साथ है। और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। यूक्रेन भी सोवियत संघ जब टूटा था तो रूस से अलग होकर बना था। यूक्रेन भी नेटो में जाना चाहता था, उसी के खिलाफ तो था रूस। और रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया था वो बेलारूस के रास्ते ही किया था, आपको याद हो तो। सितंबर 2021 में रूस और बेलारूस ने युद्ध अभ्यास किया था। युद्ध अभ्यास का नाम था जापद। जापद का रूसी भाषा में मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट, जापद। आपको याद है रूस के टैंकों पर अंग्रेजी का जेड अक्षर बना हुआ दिखता था, वो जापद अभ्यास के टाइम ही लगाया गया था। पहले तो रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर अभ्यास किया था, उसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो अब क्या हुआ है कि रूस और बेलारूस ने फिर अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अब है ये जापद 2025। तो फिर से नेटो में खलबली मच गई है कि कहां तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात होनी थी और कहां यह अभ्यास फिर से शुरू हो गया। क्योंकि जैसा हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड और उसके पूर्व में है रूस, दोनों के बीच में बेलारूस, और दक्षिण में है यूक्रेन। और उत्तर में क्या है? बेलारूस के उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया। ये दोनों भी 1991 तक रूस के साथ थे, सोवियत संघ में, लेकिन फिर रूस से अलग हो गए। और ये दोनों देश और इनका पड़ोसी एस्टोनिया, ये तीनों देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, तीनों बाल्टिक देश कहलाते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे हैं। तो ये तीनों बाल्टिक देश भी अमेरिका के साथ हैं और ये अभ्यास हो रहा है पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के ठीक बगल में। ये खबर सुनते ही नेटो देशों, खासकर पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, चारों जो नेटो देश हैं, इनमें हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले रूस के ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। पोलैंड ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया था और नेटो के नियम आर्टिकल 4 को लागू कर दिया। यह वो नियम है आर्टिकल 4 नेटो का, जिसके तहत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है संगठन की, क्योंकि यह सब एक छोटी सी जगह सुवाल्गी गैप के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है, सुवाल्गी गैप। लेकिन यह जगह है कहां और यह इतनी खतरनाक क्यों है? तो रूस का नक्शा तो आपने देखा होगा, एक विशाल देश है, उत्तर और पूर्व में फैला हुआ है, लेकिन रूस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कलिनिनग्राद। ये पश्चिम में बाल्टिक सागर के किनारे है। ये रूस से अलग थलग है, मुख्य देश से कटा हुआ है ये रूस में, लेकिन रूस से अलग है। ये बेलारूस के पास है, लेकिन बेलारूस से भी लगा हुआ नहीं है। कलिनिनग्राद के ठीक पूर्व में बेलारूस है, जो रूस का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन बेलारूस से रूस का ये टुकड़ा लगा हुआ नहीं है, बीच में जमीन का गैप है। जैसे हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर उत्तर में 3 छोटे देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, और नक्शे पर एक पतली सी पट्टी है, सिर्फ 65 किलोमीटर लंबी। यह पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा का वो हिस्सा है जो बेलारूस और कलिनिनग्राद के बीच में जो गैप है, 65 से 70 किलोमीटर सिर्फ। इसे कहते हैं सुवाल्की गैप। अगर रूस और बेलारूस इस छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लें तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया बाकी नेटो से कट जाएंगे, वो तीनों अलग हो जाएंगे। कोई सड़क नहीं, कोई रेल नहीं, कोई जमीन का रास्ता नहीं बचेगा। इन तीनों देशों के एक तरफ होंगे रूस
और बेलारूस और दूसरी तरफ समुद्र। यानी ये तीनों देश अकेले पड़ जाएंगे। यानी ये वो जमीन है जो पुतिन को चाहिए ही होगी। और यहां अगर जंग हुई तो नेटो को कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेटो के सदस्य हैं। यानी सीधे शब्दों में अमेरिका और रूस की लड़ाई। इसलिए इस 65 किलोमीटर के गैप को कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। अगर रूस ने इन तीनों देशों को अलग थलग कर दिया तो नेटो को समुद्र या हवाई रास्ते से ही मदद भेजनी पड़ेगी। लेकिन रूस के पास कलिनिनग्राद में ऐसी मिसाइलें हैं जो जहाजों और हवाई जहाजों को रोक सकती हैं। इसलिए सुवाल्की गैप को नेटो का सबसे कमजोर और खतरनाक हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और ये तीनों देश आजाद हुए और फिर 2004 में ये नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, तो रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक तरह से अमेरिका उसके बगल में आकर बैठ गया, जो उसके लिए खतरा है। तो अब जो ये जापद 2025 जापद 2025 अभ्यास शुरू हुआ है, उसको लेकर यह खतरा जताया जा रहा है कि इसको सिर्फ अभ्यास मानकर नेटो हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पहले भी जब जापद अभ्यास हुआ था तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस और बेलारूस ने कहा कि इसमें 13,000 सैनिक हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुल 30,000 तक हो सकते हैं। बेलारूस में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में। रूस बेलारूस को ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। और सबसे डरावनी बात यह कि वो अभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की प्रैक्टिस भी कर रहा है। यह पहली बार नहीं है। 2017 में जापद अभ्यास हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2021 में और 2017 में भी हुआ था जापद। रूस और बेलारूस ने सुवाल्की गैप पर हमले का अभ्यास किया था। तब उन्होंने अभ्यास में यह बताया कि उन्होंने काल्पनिक देशों पर हमले की प्रैक्टिस की। देश बनाए थे उन्होंने, 3 देश, विनबारिया, लुबेनिया और वेंशोरिया। बोला ये 3 देश के पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सब मानते हैं कि असल में वो 3 देश क्या थे? लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर 2021 में जापद 2021 हुआ, उसमें रूस ने बेलारूस में भारी सेना तैनात कर दी और सिर्फ 5 महीने बाद फरवरी में रूस ने बेलारूस से होकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। नेटो को अब डर है कि जापद 2025 भी ऐसे ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। नेटो में घबराहट है। कुछ दिन पहले रूसी ड्रोन पोलैंड में घुस गए थे, जिन्हें पोलैंड ने मार गिराया। पोलैंड ने तुरंत आर्टिकल 4 लागू किया, मतलब नेटो के सभी 32 देश आपात बैठक करेंगे, खतरे पर बात करेंगे। पोलैंड ने बेलारूस से अपनी सीमा पूरी तरह बंद कर दी। लिथुएनिया और लातविया ने अपने हवाई क्षेत्र में सख्ती कर दी। पोलैंड अपने आयरन डिफेंडर 25 अभ्यास में 34,000 सैनिकों के साथ तैयार है। जर्मनी क्वाड्रिगा 2025 अभ्यास कर रहा है, मतलब सब अभ्यास कर रहे हैं। नेटो के नए महासचिव बस कहते हैं कि रूस की हरकतें लापरवाही भरी और खतरनाक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस बेलारूस में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लिथुएनिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि अभ्यास छोटा दिखता है, लेकिन छुपा हुआ खतरा बड़ा हो सकता है। तो यह साफ है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध से मजबूत होकर निकले हैं। वो नेटो को कमजोर दिखाना चाहते हैं। ड्रोन भेजकर वो नेटो को छेड़ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि देखें ट्रंप क्या करते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप चाहते हैं यूक्रेन युद्ध खत्म हो, लेकिन पुतिन सुन नहीं रहे। ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की बात की, लेकिन अभी तक पुतिन पर कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ा है। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि नेटो में यूरोप को ज्यादा खर्च करना चाहिए, अमेरिका को कम खर्च करना चाहिए। तो पुतिन समझ गए हैं कि यह नेटो की कमजोरी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका पैसा खर्च करने को तैयार नहीं यूरोप की लड़ाई में। यानी इस खतरनाक शतरंज में पुतिन ने अपनी चाल चल दी है और ट्रंप को और नेटो को अब जवाब तैयार करना है। जब सोवियत संघ टूटा 1991 में, तो रूस कमजोर पड़ गया था। उससे अलग होकर जो ये देश बने, उनको अमेरिका एक एक कर नेटो में लाता तो गया, यानी अपनी छतरी के नीचे लाता गया और रूस को मुंह चिढ़ाता गया। रूस के बगल में जाकर अमेरिकी सेना बैठ गई, क्योंकि ये देश नेटो में आ गए। यूक्रेन भी जाने ही वाला था। पुतिन ने बोला बस अब और नहीं जाएंगे अमेरिका के साथ। तो वो जंग तो चल ही रही है यूक्रेन के साथ। इधर ट्रंप दावे कर रहे थे कि एक दिन में जंग रुकवा देंगे, उधर पुतिन ने अगला अभ्यास शुरू कर दिया। तो 1991 से जो खेल अमेरिका खेल रहा था और रूस को घेरे जा रहा था, उसका अब जवाब दे रहे हैं पुतिन। अगर सुवाल्की गैप पर पुतिन ने कोई कदम उठा लिया, तो अभी तो आर्टिकल 4 लगाया नेटो, और आर्टिकल 5 लागू हो सकता है। आर्टिकल 5 क्या है कि एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला माना जाएगा।
यानी नेटो को कूदना पड़ेगा युद्ध में। इसका मतलब है अमेरिका और यूरोप को युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। यानी सुवाल की गैप वो छोटी सी जमीन है जो दुनिया को युद्ध की कगार पर ले जा सकती है। तो यह मत समझिए इससे हमें क्या लेना देना, पूरी दुनिया को लेना देना। यूक्रेन युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था। रूस के टैंक बेलारूस में खड़े हैं, पोलैंड की सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात हैं, बाल्टिक देशों में डर का माहौल है कि क्या यह सिर्फ अभ्यास है या इतिहास फिर दोहराया जाएगा। नेटो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुतिन वर्सेस ट्रंप का यह खेल हर पल खतरनाक होता जा रहा है। सवाल की गैप पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर यहां चिंगारी भड़की तो यूरोप और अमेरिका की आग में पूरी दुनिया जल सकती है। 100 बात की एक बात।